वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कहते हैं खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा उन पर बहुत एहसानात कर चुके हैं और एहसान फरमोशी ना की जाए। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल फैज ने बहुत ज्यादतियां की, अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे खिलाफ थे। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कहते हैं जब खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा के उन पर बहुत एहसानात हैं और एहसान फरामोशी ना की जाए। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल फैज ने बहुत ज्यादतियां की, अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे खिलाफ थे। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मियां असलम, आगाह करते चलें, क्या कहना था चौधरी परवेज इलाही का? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने साथियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा है कि जब इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो उन्हें बहुत बुरा लगा। जनरल बाजवा जो है वो हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा के इन पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। चौधरी परवेज इलाही का ये भी कहना था कि बाजवा के खिलाफ अगर अब बात की गई तो सबसे पहले मैं खुद जो है वो बोलूंगा। जनरल फैज ने बहुत ज्यादतियां की हैं, अंदर करने की कोशिश की हमारे खिलाफ से, और मैंने जनरल बाजवा को फैज के बारे में बताया तो फैज ने कहा था कि ये इमरान खान का हुक्म है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान तो मोनस को साथ नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा कि असेंबली तोड़ दो तो हमने फौरी हामी भर ली। चौधरी परवेज इलाही के इसके साथ साथ कहना था कि हम इमरान खान और पीटीआई के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। ठीक है, अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। मजीद उनका क्या कहना था बातचीत में और क्या क्या उन्होंने इंकशाफात किए? जी बिल्कुल, ये इस बातचीत में खास तौर पर जो है वो चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि इमरान खान के साथ थे, आइंदा भी साथ थे, पहले भी साथ थे, अब भी हैं और आइंदा भी उनके साथ रहेंगे। उनके कहने के मुताबिक असम्बलियां भी तोड़ेंगे, लेकिन जो लोग साथ मिलकर चले हों, जिन लोगों ने आपका साथ दिया हो, जिन लोगों ने आपके लिए जो है वो कोई ना कोई काम कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया हो, उसको फरामोश नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा के जो है वो इस कौम पर बड़े एहसानात हैं, इस अफवाज पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की सरहदों के हवाले से उनके बड़े एहसानात हैं, इसलिए जो है वो उनके खिलाफ बात जो है वो ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ही वो वाहिद अरा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की बका और सालमियत जो है वो महफूज है। तो इसीलिए जो है वो ऐसे किसी भी जनरल के खिलाफ बात जो है वो जेब नहीं देती, और इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन है, उन्हें जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस किस्म की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, ताकि इस किस्म की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। जिस तरह चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के मौकिफ की तरदीद की है, क्या असेंबलियां तोड़ने पर भी इस चीज का असर हो सकता है? बिल्कुल जी, इस पर वाज़ेह तौर पर जब चौधरी परवेज इलाही से पूछा गया तो उनको कहना था कि इमरान खान के हुक्म पर जो है वो उधर साथ भी बैठे हैं, इमरान खान के हुक्म पर असम्बलियां तोड़ने की जो तारीख दी गई है उस पर भी अमल करेंगे। उनका ये वाज़ेह कहना था कि ये असम्बलियां इमरान खान की अमानत हैं और इमरान खान ने ही उन्हें वज़ीर आला बनाया है, इसलिए वो इमरान खान के साथ हैं और जब कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। ठीक है, मियां असलम साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। जब खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। परवेज इलाही की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा के उन पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब, कहिएगा, परवेज इलाही ने खुलकर जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा की हिमायत की है, क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, चौधरी परवेज इलाही साहब ने बिल्कुल करनी थी क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं कमर जावेद बाजवा से। गुज़िश्ता दिनों इस लाहौर में भी जब वो आए थे तो उनकी बड़ी मुलाकात 1-to-1 हुई और उसके अलावा भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हमेशा उन्होंने उनकी तारीफ की है कि जी उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, और अब भी कर रहे हैं। इमरान खान की साहब की भी कल उन्होंने खुल के हमायत की और वो उनके साथ बैठे हैं और जब तकरीर कर रहे थे, डेट का अनाउंस कर रहे थे तो केपी के वजीर आला भी एक साइड पर थे तो पंजाब के वजीर आला भी साथ पर बैठे थे। भरपूर तरीके से उन्होंने हमायत की, लेकिन जब उन्होंने बातचीत की उनके खिलाफ
जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ, तो उस पर उन्होंने नाखुशगवारी का इजहार किया है उस वक्त ही और बाद में भी, और आज खुल के बयान दिया है कि जी उन्होंने उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके एहसानात हैं, तो जिसकी वजह से वो हमेशा अपने मौसनों का साथ रहते हैं और एहतराम करते हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से अपना दफा किया है और इस बात का इजहार किया है। अगरचे जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा अब उस पोजीशन पर नहीं जैसे पहले पोजीशन पर थे जिस पर उनको कोई फायदा होता हो या कोई उनको सपोर्ट हासिल होती हो, लेकिन एक रिटायर्ड हो गए, लेकिन एक जैसे कि उनका चौधरी बरादरान का हमेशा ही रहा है खानदान का कि वो जिसके दोस्त कहते हैं तो उनके साथ खड़े रहते हैं। तो उन्होंने भरपूर दिफा किया है जनरल कमर बाजवा का और इस वक्त नाखुशगवारी का इजहार किया और उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि जी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था जब वो इमरान खान उनकी कर रहे थे, उनके खिलाफ बात कर रहे थे। तो ये सूरत हाल है कि आप पता नहीं इसके आगे से क्या लाहेमल तय करते हैं, इस पर वो खड़े रहते हैं उनके साथ या 23 तारीख को, या इस पर कोई अपना मजीद रिएक्शन जाहिर करते हैं। जाहिर है इस पर अपना कोई ना कोई रिएक्शन जाहिर करेंगे। मोहम्मद इलियास, ये भी बताते चलें कि जिस तरह से हमने इमरान खान के गुज़िश्ता खिताबात देखे, उनका हदफ़े तनकीद जनरल बाजवा साहब थे, और जिस तरह आज चौधरी परवेज़ इलाही ने उनकी तरदीद की है, तो आने वाले दिनों में आपस में भी कोई फूट पड़ सकती है। जी देखें जी, इस बात पर जाहिर है कोई ना कोई इस पर जैसे देखिए उन्होंने खुल के दफा किया है और बिल्कुल सामने आके बयान दिया है, तो ये एक बड़ी बात है कि कमर जावेद बाजवा की उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की भरपूर हमायत की है और उनसे की है, तो जाहिर है इस पर कोई ना कोई इख्तलाफ तो जरूर होगा और उन्होंने इजहार कर दिया। अब देखते हैं कि इमरान खान इस पर क्या कहते हैं, या इमरान खान आइंदा से उनके पास या इस वक्त जो मौके की मुनासबत से उनके सामने या बाद में भी उनके खिलाफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई इस पर मजीद कोई पेशरफ्त हो सकती है और क्या इस पर बातचीत होगी, ये अब आइंदा अगली मुलाकात या 23 तारीख तक पता चलेगा या उससे पहले कि क्या होता है सूरत हाल। क्योंकि इधर अपोजिशन की जानब से भी तहरीक चलाई जा रही है और वो तहरीक को दबाना और उससे लड़ना एक तजर्बाकार बंदे जो चौधरी परवेज लाई है, इनका किरदार बड़ा अहम है इस पर। अब ये सूरत हाल देखेंगे कि वो 23 तारीख को इलेक्शन जो समरी दी जाती है, समरी को आगे भेजते हैं गवर्नर को कि नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने कल तक तो जो बयानात जो आपने दिए हैं उसमें यही कहा है कि जनरल जो कहा है वो कि इमरान खान की इमानत है जो उन्हें वो दिया गया था मैंडेट वजीर आला पंजाब का, और वो भरपूर तरीके से उसका दफा करते रहे और जो वक्त की जरूरत है जब उनकी इमानत थी और जब उन्होंने कहा तो वो उसको वापस वजारत आला से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और समरी पर दस्तखत करके उनको दे दिए कि जब भी वो उन्होंने कहेंगे तो वो उस पर अमल दरामद करेंगे। अब 23 तारीख को ऐलान कर दिया है, तब देखें वजीर आला पंजाब इस पर क्या करते हैं। वजीर आला पंजाब इस पर उनसे कोई नई बातचीत करते हैं, कोई नया लाहेमल तय करते हैं या कोई अपना नया मुतालबा पेश करते हैं। अगर ये माजी की जो मिसालें नहीं है कि खान साहब इस जब मौका हो किसी पर उनसे बातचीत हो, किसी से अगर उनको जरूरत हो तो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि कल भी एक पंजाब के वजीर ने परसों काबीना के इजलास में वजीर आला पंजाब से इख्तलाफ किया, जिस पर वजीर आला ने उनसे गर्मी सर्दी हुई तो वजीर आला ने अपने कुछ खदशात जाहिर किए और उन्होंने कहा कि अगर नहीं उन्होंने काम करना तो वो चले जाएं इधर से, तो वो चले गए। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन खान साहब ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। उम्मीद है कि इस मसले पर भी खान साहब मौके की मुनासबत को देखते हुए या तो उनसे हमने कल देखा हसनैन बहादुर दरेशक साहब की जानिब से एक इख्तलाफ पर उन्होंने इस्तीफा भी पेश किया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर रियाज राना साहब भी मौजूद है। आमिर साहब कहिएगा, आज परवेज इलाही खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि जब जब इमरान खान उनके खिलाफ बात करते हैं उन्हें बुरा लगता है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दोबारा इस तरह से उनके बारे में बात की गई जनरल बाजवा के बारे में तो सबसे पहले मैं बोलूंगा। कैसे देख रहे हैं आप इस इत्तेहाद को, खुलकर इख्तलाफ किया जा रहा है इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ? देखें, ये 6 दिन जो दिए थे ये उसका पहला शाखसाना है, और चूंकि इमरान खान को पता है कि जो चौधरी परवेज इलाही ने एडवाइस दी है, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी कि उन्होंने निकाल के दी तो इन्होंने समझा रिजाइन है, कि नहीं रिजाइन नहीं करना, उन्होंने कहा जी एडवाइस है। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाए।
जो चौधरी साहब ने बयान दिया है, बात की है मुनस इलाही के हवाले से, बिल्कुल इमरान खान साहब ऐसा ही करते थे। उन्होंने चौधरियों के दरमियान पहला इख्तलाफ पैदा करने के लिए सालिक हुसैन का नाम दिया था और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा नहीं, हमने मुनस का नाम दिया तो वजीर वही बनेगा। तो पहले भी वो कोशिश करते रहे, मुनस इलाही को सामने बिठा के भी बात की, और अब तो कोई चीज छुपी नहीं रही। तो जनरल बाजवा के हवाले से चौधरी परवेज इलाही का इख्तलाफ सामने आना ये वाजे कर रहा है कि इमरान खान जो आगे चल के कैंपेन बनाने जा रहे हैं अपने इलेक्शन की, उसमें परवेज इलाही साहब उनका साथ देने से माजूरी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी 4.25 साल की हुकूमत के ऊपर तो बात करने को तैयार नहीं है। वो सब मलबा डालना चाह रहे हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे, और इसीलिए वो अटैक बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज उनको पहला अटैक अंदर से उनके सबसे बड़े तहादी का आया, और अभी थोड़ी देर हम देखेंगे, चंद घंटों में इसके ऊपर एक दफा बर्फ डालने की कोशिश होगी कि जी बिल्कुल इसको कूल कर लिया जाए, लेकिन ये होना नहीं है। आप सिर्फ 2-3 दिन देखें, अदम एतमाद की तहरीक का भी बहुत इम्कान है कि पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ नून लीग जमा करा दे, क्योंकि उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि आप सिर्फ एक दफा जमा करा दें, बाद में देखी जाएगी। क्योंकि चौधरी परवेज इलाही का जो इस्लामाबाद और पिंडी का मुसलसल चक्कर लगाना है, ये कार्य ज़िया नहीं है। उनको समझा दिया गया है कि लिमिट क्या है, वो बार बार पूछने यही जाते हैं कि क्या चीजें हैं, क्योंकि इमरान खान स्वयं अपने जात के अभी तक कुछ और नहीं सोच रहे, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसे नहीं है कि आप इलेक्शनों में की तरफ इस तरह प्रेशर करें, मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने दें पहले, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि अपने आप को फैसला कर चुके हैं कि उनका ख्याल ये है कि चूंकि आज उनकी पॉपुलैरिटी उनके जहन के मुताबिक बहुत ज्यादा है, तो उनको इलेक्शन में जीतने के बहुत ज्यादा इम्कानात होंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। बल्कि इसमें बहरहाल 2-3 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें और खुल के आएंगी और पंजाब असेंबली तोड़ने का मामला और गंभीर हो जाएगा और फंस जाएगा। कितना मुश्किल देख रहे हैं? क्या 23 दिसंबर को जो तारीख दी गई है, क्या असेंबली तहलील होती हुई नजर आ रही है? तहरीक अदम एतमाद भी आप बता रहे हैं कि इम्कानात हैं कि कल जमा करवाई जाएगी नून लीग की जानिब से। देखिए, वो 23 तक इन्होंने दी है, एडवाइस से पहले जब भी जमा हो जाए वो मौसर हो जाएगी। चौधरी फवाद हुसैन तो कह रहे हैं ना कि हम 3 दिन में निपटा लेंगे, लेकिन ये बाद की बात है कि 3 दिन आगे बढ़ेंगे, कम होंगे, परवेज इलाही साहब एडवाइस देंगे नहीं देंगे, क्योंकि जो एडवाइस दी हुई है वो खाली है, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर हाउस का नंबर नहीं है, वो नहीं है। और गवर्नर लाजमी तौर पे पूछेंगे चीफ मिनिस्टर से जब भी वो लेटर जाएगा कि क्या उन्होंने भेजा या नहीं भेजा। ये बहरहाल अगले 4-5 दिन बड़े दिलचस्प होंगे हम सब के लिए कि सियासत का रुख किस तरीके से बदलेगा और हर घंटे में बदलेगा। ये आज पहला बयान आ गया, अभी जवाबन पीटीआई का हमें इंतजार करना होगा। पीटीआई का हमें इंतजार करना होगा। मोहम्मद इलियास साहब, ये जो तारीख दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से असेंबलियां तहलील करने की, ये जो इख्तलाफ सामने आया है, क्या ये तारीख अब तारीख ही रह जाएगी? ये तारीख तो तारीख नहीं रह जाएगी। अब इसमें सूरत हाल का पता चलेगा कि क्या लाहेमल तय करते हैं। अभी तो तारीख का भी कोई ऐसी बात आगे बढ़ी नहीं है, क्योंकि जो इनके इत्तेहादी हैं वो इस मसले पर देखिए इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन आता है। इमरान खान साहब अगर इस पर खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि कल के मामले में भी उन्होंने अपने वजीर के इस्तीफा देने पर भी खामोशी इख्तियार की और कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया, तो जाहिर है अगर इस पर वो कोई रिएक्शन देते हैं या कोई अगर उनकी खामोशी रहती है या खामोशी किस लेवल तक जाती है, ये भी सारा कुछ देखना होगा। क्योंकि चाबी को, क्योंकि खान साहब ने तो नहीं इस्तीफा देना और जो इस्तीफा मंजूर हो जाना है, ये कानून आइन के मुताबिक चलना है। अगर इस्तीफा देंगे तो समरी वजीर आला पंजाब ही उनको देंगे गवर्नर को, तब जाके ये मंजूर होगा। अगर इनके आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं जो खुल के सामने आ जाते हैं, तो वो उस पर कोई और सूरत हाल देखने में आएगी। अलबत्ता चौधरी बरादरान की जानिब से अपने खदशात का जो इजहार किया गया है, अभी कोई ऐसा लाहेमल नहीं नजर आ रहा कि कोई तोड़ फोड़ हो गई हो आपस में या इस तरह तनाव पैदा हो गया दोनों पार्टियों के दरमियान। अभी इत्तेहादियों के दरमियान अभी कोई ऐसी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। ये क्योंकि आने वाले वक्त में अंदर देखना पड़ेगा कि इसका कितना रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन आता है, कि क्या किस तरह क्या होता है कि इनकी आपस में मुलाकात होती है। क्योंकि ये जो तमाम जो मामलात होते हैं, इस पर एक मामले पर जो चौधरी मुनस लाई हैं वो इस तमाम मामले को फौरन समेट लेते हैं। उम्मीद की जाती है कि चौधरी मुनस लाई इस मसले को भी कोई कुछ ना कुछ इसकी सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो सीट की एडजस्टमेंट जिस पर बातचीत हो रही है उस पर भी एक मसला पैदा हुआ, जिस में ये आपस में दोनों इत्तेहादियों में एक तनाव पैदा हो गया और इस पर ये है कि 24 घंटे में दूसरी दफा भी मुलाकात की
और इसको मनाने की कोशिश की। अभी आपने देखा होगा चौधरी परवेज लाई साहब ने कहा कि चौधरी मुनस लाई को अपने साथ उठाते थे, लेकिन फिर भी हमने उनका साथ दिया। अब ये ऐसी बातें जब होने लग जाए तो फिर वो बड़ी एक दरारें नजर आने शुरू हो जाती हैं और उम्मीद की जाती है कि ये जो इत्तेहाद है ये इस तरह ही रहे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो हालात बदलते हुए भी लग रहे हैं। मोहम्मद इलियास साथ ही रहेगा, एंकर पर्सन रहमान असर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रहमान साहब, कहिएगा, अभी एक स्टेटमेंट आई है पंजाब की जानिब से जिसमें उन्होंने कल जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में जनरल रिटायर्ड बाजवा को हदफ तनकीद रखा, उन्होंने उस पर बयान दिया कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब वो मेरे साथ मौजूद जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने खुलकर मुखालफत की है इमरान खान के बयान की। आपको आइंदा दिनों में ये इत्तेहाद जो है PTI के साथ कैसा लग रहा है, इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो उन्होंने बात की है ये वो बातें पहले भी कर चुके हैं और पहले भी जब खान साहब की तरफ से जो बयानात आए थे के जवाब में जो चौधरी परवेज इलाही का मौक़िफ़ था वो यही था जो आज उन्होंने जो है वो एक मरतबा फिर दोहराया। लेकिन कल गैर मामूली बात ये हुई कि वो उनके साथ जो है वो बैठे हुए थे और मेरा ख्याल है जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बातें कर रहे थे तो उस वक्त जो चौधरी परवेज इलाही थे उनके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो बिल्कुल अया थी और ये मौक़िफ़ जो है वो पहले भी दे चुके थे। लेकिन कल के बाद जो उनका ये मौक़िफ़ आया, देखिए दोनों जमातों की जो सियासत है उसका अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है और चौधरी परवेज इलाही वो रवायती तौर पर जो है वो जिस तरह से सियासतदान करते हैं, रख रखाव वाले ताल्लुकदारी के साथ चलने वाले ये वो लोग हैं और खान साहब की सियासत का अंदाज जो है वो बड़ा जारहाना है, वो बिल्कुल उनसे जो है वो मुख्तलिफ। राणा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से मोनस इलाही हर मामले को समेटने की कोशिश करते हैं और मामला रफा दफा करवा देते हैं, उनका किरदार अब यहाँ पर कितना अहम होगा? इनका किरदार इतना अहम होगा कि चौधरी परवेज इलाही ने बयान में मोनस इलाही का जिक्र किया, उन्होंने जनरल फैज का जिक्र किया है और ये बात कम से कम मैं कह सकता हूँ कि मेरे सामने चौधरी परवेज इलाही साहब ने मोनस इलाही की मौजूदगी में कही थी। जिन दिनों इमरान खान इनको वजीर आला बनाना चाह रहे थे, जो आज ब्रिगेडियर मुसद्दिक वहाँ पे एंटी करप्शन के DG हैं, उन्होंने उस वक्त चेयरमैन नायब जावेद इकबाल को मोनस इलाही को अरेस्ट करने के लिए खत लिखा था और ये ऐन उस वक्त खत लिखा जब इमरान खान से मोनस इलाही मिलने गए तो उन्होंने उनसे कहा कि देखें आपके अब्बू मेरा कोई काम नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि आप बताएं उन्होंने कौन सा काम नहीं किया। उसने कहा छोड़ो यार, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। अच्छा, ये बात मोनस इलाही आबी वसाइल के वफाकी वजीर को इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में आ जाओ और उसके अगले दिन ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी खत लिखते हैं चेयरमैन नायब को कि मोनस इलाही को अरेस्ट कर लिया जाए। तो बातें गलत नहीं है। इमरान खान एक तरफ साथ मिल रहे होते हैं, दूसरी तरफ पूरी तरह प्रेशर डाल रहे होते हैं और मोनस इलाही ने ही ये इंकशाफ किया था कि जनरल बाजवा के फोन पे हम इमरान खान के पास चले गए थे। यानी एक तरफ दुआ खैर नून लीग से हो गई थी और ये उधर चले गए थे। इमरान खान का तो मसला यही है कि वो जिनके दोस्त हुए हैं वही सारे दोस्त तिल मिलाते फिरे और ये आगे चलते गए चले गए। इन्होंने कभी दोस्ती की पासदारी इस तरह से नहीं की। हाँ, ये चौधरी परवेज इलाही का है कि उनको छोड़ के उन्होंने सारी कश्तियां जलाई और इमरान खान साहब के साथ जुड़ गए और आज वो सिचुएशन आई है कि उनको अपनी रख रखाव को भी सामने रखना पड़ रहा है, उस अहद को भी। इनको चीफ मिनिस्ट्री बुनियादी तौर पे तो जनरल बाजवा ने ही दिलवाई ना, अब तो मोनस इलाही ने बता दिया है, सारी बातें खुल गई भी हैं। तो अब उन्होंने फिर ये बात कही है कि इमरान खान तो टोटल फिर आगे भी डैशिंग ही करेंगे और वो फौज के साथ नहीं लड़ना चाह रहे। चौधरी परवेज इलाही की जब पिंडी और इस्लामाबाद की आमद की खबरें आती हैं तो किसी ने तस्दीक नहीं की कि वो किसी से अहम शख्सियत से मिल के गए हैं, एक दफा नहीं, दो तीन दफा। तो ये आज उसका बयान था। रात भी जब इमरान खान साहब ने शेड्यूल दिए थे तो हमने रात भी ट्रांसमिशन में कहा था कि अगले 2-3 दिन देखने के लिए बड़े अहम होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं कि जहां एक तरफ फरमाइशी अदम एतमाद है नून लीग की तरफ से, लेकिन उसके अंदर भी जहां परवेज इलाही मिलने जाते हैं उनका कहना जरूर शामिल होगा क्योंकि नून लीग के ये फैसले कर चुके हैं कि हम परवेज इलाही के साथ नहीं चलना चाहेंगे क्योंकि वो हमें बीच पे छोड़ के चले गए। मियां नवाज शरीफ आना नहीं चाहते थे और डार साहब ने ये बात पब्लिकली कर दी कि हमने उनको मनाया था कि परवेज इलाही को ही दें और ये चलेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये हमें दुआएं खैर करके दूसरी तरफ चले गए। तो अब सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इस तरीके से इलेक्शन होने हैं तो पाकिस्तान तो पहले ही इक्तिसादी तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर में है हर तरफ से, और एक नया काम शुरू हो गया तो कैसा होगा। ये वो चीजें हैं जो मिला के आज इस बयान को हमें देखना चाहिए कि ये उस असेंबली की तोड़ने की राह में रुकावट वाला बयान है।
मोहम्मद इलियास साहब, आप कहिएगा कि क्या लगता है, जैसे इमरान खान ने अपने पहले काफ़ी बयानात पर यू टर्न लिया है, क्या दोबारा से इस बयान पर यू टर्न लेंगे? वो तारीख का ऐलान कर चुके हैं 23 दिसंबर असेंबली तहलील करने के हवाले से। इस सूरत हाल में अगर परवेज इलाही उनके साथ ना रहे तो किस हद तक खतरनाक हो सकता है उनके लिए? जी, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं ना कि अगर उन्होंने ये असेंबली ना तोड़ने वाली बातें, तहलील ना करने वाली बातें, तो ये जो मसले हैं ये बिल्कुल इसी तरफ दिखाई दे रहे हैं कि असेंबलियों को तहलील ना किया जाए, क्योंकि माशी हालात ऐसे हैं कि हर कोई चाहता है, सियासतदान अगर खान साहब से बैठ के टेबल पर मुज़ाकरात भी किए जाए ना, तो खान साहब को भी वो चाहेंगे कि असेंबलियों को इस वक्त तहलील ना किया जाए, क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस तक मुल्क बहुत माशी प्रेशर में है और इस प्रेशर को निकालने के लिए जरूरी है वक्त की कि इस टाइम को एक असेंबलियों को वक्त पूरा करने दिया जाए। अगर पूरा नहीं करने दिया जाता तो फिर यहाँ ऐसे है कि असेंबली को तहलील करके एक ऐसी बुरी हुकूमत कायम कर दी जाए जो वक्त गुजारे, क्योंकि इनको जो भी गवर्नमेंट कायम होगी वो स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल जो लोन लेने हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, वो उनसे बातचीत कर सके और उनको भी यकीन हो कि यहाँ हुकूमत स्टेबल है। क्योंकि एक मुज़ाकरा करते हैं, केस देते हैं तो दूसरी हुकूमत बदली होती है। और पंजाब में और वफाक में, अब पंजाब में फिर हुकूमत बदलने की बातें जो हो रही हैं, ये क्योंकि ये अब आखिरी दिन तक साथ में यही तमाशा लगा रहेगा, कभी बॉल इस कोर्ट में होगा, कभी बॉल उस कोर्ट में होगा। तो ये जो है अभी तक खान साहब ने यू टर्न लेने के, खान साहब इस मामले पर देखें अभी तक तो यू टर्न नहीं ले रहे इस मसले पर। इस मसले पर वो काफी संजीदा दिखाई दे रहे हैं और जो कल उन्होंने एक तकरीर की है और तकरीर करने के बाद उन्होंने यही कहा कि वो असेंबलियों में इस्तीफा 23 तक इस्तीफा दे देंगे। तो इस्तीफा उनके जो इधर चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कल बड़े जज्बाती बयान दिए कि जी एक देखने वाले थे कि जी वो अब उनके साथ ही हैं और अब जो जैसा वो कहेंगे उनकी अमानत है वो दे के अब इस्तीफा हर सूरत में जो होगा वो कबूल होगा। तो ये जो सूरत हाल है इस पर अभी यू टर्न तो नहीं कोई दिखाई देता। इनके आपस में गवर्नमेंट के जो अपोजिशन के जो PTI के आपस में इत्तेहादियों में एक दरार नजर आ रही है जो अभी तक वाजिया नहीं हो पा रही कि किस लेवल की ये दरार है कि इस पर मजीद होगा कि यहाँ इसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अभी ये इस पर एक दो और कुछ वक्त लगेगा, इसमें पता चलेगा कि इन्होंने जो है काफ लीग की जानिब से मुकम्मल अख्तिलाफ कर दिया गया, साइड कर ली गई। अगर ये साइड कर ली जाती है तो गवर्नमेंट के 10 वोट कम हो जाते हैं, तो 10 वोट कम हो जाते हैं। अगर एतमाद की लेने की बारी आती है या दूसरी तहरीक जो चलती है तो वो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी, उसमें गवर्नमेंट चेंज होने की बातें भी हो सकती हैं या फिर अगर वो दूसरे कैंप में चले जाते हैं, दूसरे कैंप में जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल भी नहीं नजर आ रही। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब वो उधर भी अपनी किश्तियां जला के आए हैं चौधरी परवेज इलाही और इधर इनके साथ वो साथ दे रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी साथ दिया उन्होंने, जाहिर है। लेकिन ये साथ देना भी मुश्किल हो रहा है परवेज इलाही, जैसे आपने कहा कि वो रख रखाव की सियासत करते हैं और वो ज़्यादा जो है वो अपने लिए मसले खड़े नहीं करना चाहते। रहमान साहब, कहिएगा क्या ये इख्तलाफ जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक ही रहेगा या इसका असर आइंदा आने वाले दिनों में जो फैसले होने जा रहे हैं उन पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, ये अभी तक तो बयानात की हद तक ही है और आप काफ लीग के साथ जो तहरीक इंसाफ के मामलात हैं अगर उनमें देखें तो जो खान साहब का असेंबली तहलील करने वाला मामला है उसके भी ऐसा तासुर गया कि खान साहब ने ऐलान कर दिया, लेकिन मुशावरत उसके बाद जो है वो शुरू हुई और उसमें जो परवेज इलाही का मौक़िफ़ था और जो काफ लीग का मौक़िफ़ था वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। वो उन्होंने ये तो कहा कि वो असेंबलियां तहलील करने के हाथ में नहीं है, लेकिन वो खान साहब के फैसले के साथ खड़े होंगे। तो ये वो पहला मौका था जब काफ लीग जो है वो और तरफ देख रही थी और तहरीक इंसाफ और तरफ देख रही थी, लेकिन क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल जो सियासी मुस्तकबिल है वो तहरीक इंसाफ से जुड़ा हुआ नजर आता है, तो इसलिए उन्होंने इस फैसले पर भी जो है वो मनवान उसी तरह से किया जिस तरह से खान साहब ने कहा था। दूसरा इशू ये जनरल बाजवा के हवाले से, और मैंने पहले कहा कि जनरल बाजवा के हवाले से जो खान साहब का बयान है इसको आप आइसोलेशन के अंदर जो है वो ना देखें। ये आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसमें ये खान साहब आने वाले दिनों में ये बयानियां इंतखाबात तक लेकर जाएंगे और जिसमें वो और भी बहुत सारी हो सकता है बातें करें।
ये भी वो मामला है जिस पर काफ लीग जो है वो उनके साथ खड़ी नहीं है। पहले जब एक दफा उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मुन्ना सलाई आए और उन्होंने आकर टीवी पर वजाहत की, फिर उसके बाद अब ये हालिया चीज है वो आपके सामने। लेकिन अभी तक ये मामला सिर्फ बयानात की हद तक है। देखिए, काफ लीग के जो लोग हैं जिनसे बात हुई है, जो ये पिछले सारे दिनों में जो है वो इस मामले पर जो वो कह भी रहे थे, बता रहे थे कि हम हक में नहीं है, लेकिन वो एक चीज पर थे कि अगर इमरान खान कहेंगे तो असम्बलियां तोड़नी है तो वो तोड़ देंगे। तो इसमें कोई दो राय काफ लीग के अंदर नहीं थी। वो ये बात जरूर थी कि उनको जो है वो कायल करने की कोशिश की जाएगी, कुछ वक्त और लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर इमरान खान ने फैसला किया है कि ये असम्बलियां तोड़नी है तो वो इस फैसले के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, जैसे कि अपनी राय दी गई थी कि मार्च तक का इंतजार करना चाहिए असम्बलियां तहलील करने के लिए परवेज इलाही की जानिब से, लेकिन फिर ये भी बोला कि जो भी इमरान खान का फैसला होगा हम उनके साथ मौजूद हैं। रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप सबका। वेलकम बैक। एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुतहर्रिक तवील अरसे बाद कराची में खवातीन का पावर शो। निश्तर पार्क में खवातीन कन्वेंशन के लिए स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां भी लग गई, स्टेज पर एक बड़ी स्क्रीन भी नस्ब की गई है। शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए, हर जगह पार्टी तरानों की गूंज है। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ नईम खानजादा मौजूद हैं। जी नईम खानजादा, बताइएगा कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो है नश्तर पार्क के अंदर पंडाल सजा दिया गया है। तकरीबन 6000 से जायद कुर्सियां लगाने का जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दावा किया गया है, जबकि स्टेज जो है वो तैयार है। 5 बजे का जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो जलसेगाह का जो है वो कन्वेंशन जिसको नाम दिया गया है खवातीन का, और इसके हवाले से जो है एमक्यूएम रहनुमाओं का कहना है कि ये हमारा आज पावर शो होगा और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये हमारी इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज़ है, जो 15 जनवरी को इंतखाबात होने। इस सिलसिले के अंदर जो है वो सराउंड के अंदर नश्तर पार्क के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचमों के साथ जो है वो तमाम इलाके को जो है वो सजाया गया है, जबकि जो मरकजी रहनुमा जो है वो वक्फे के साथ जो है वो यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जबकि खवातीन का भी आने का जो है वो आगाज़ नहीं हुआ है, जबकि जो उनके दीगर जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो 5 बजे का ही आगाज़ है और एमक्यूएम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, इसलिए कि अभी कुछ जो माजी के अंदर जो है वो एमक्यूएम की जो है वो सियासी जो है वो मुहिम जो है वो इतने मौसर अंदाज से नहीं चल पाई थी, लेकिन आज जो है वो खवातीन का जो कन्वेंशन को जो है वो अपनी जो है वो इब्तिदा कह रहे हैं और उनका यही दावा किया जा रहा है कि अब आने वाले जो इंतखाबात का जो है वो हम यहीं से जो है वो मोरल को जो है वो ऊपर करेंगे और उसके बाद जो है वो हम तेज़ी के साथ शहर के अंदर जो है वो हमारी जो है वो इंतखाबी मुहिम भी जो है वो नज़र आएगी। जी ठीक है नईम खानजादा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील इनाका किया।